बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सोनी भाई चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वैसा ओजला। तो नादरीन, सोनी भाई चैनल की टीम ने आज जो टॉपिक जो मौजूद सेलेक्ट किया वो कपास की काश्तकारी पाकिस्तान में किस तरह की जाती है, कपास किन माह में काश्त की जाती है और उसके बाद इसका क्या तरीकाकार है, इसकी क्या पैदावार है, इसके लिए मौजूद ज़मीन कैसी है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों कपास काश्त की जाती है और उसके बाद कपास की काश्तकारी किन किन तरीकों से की जा सकती है, इसके और उसके बाद खादें कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए और शरा बीज कितना होना चाहिए, फी एकड़ बीज कितना लगता है और उसके बाद इसकी वैरायटीज जो है ना काफ़ी हैं। इंशाल्लाह इसकी वैरायटीज़ पर जो है ना एक अलहदा हम वीडियो बनाएंगे। वैरायटीज़ इलाके के हिसाब से जो है ना इसकी जो है ना वैरायटीज लगाई जाती हैं। इसके दो इलाके हैं, मरकजी और सानवी इलाके। और उसके बाद बीज से बीज का फासला आपने कितना रखना है और शरा बीज यानी कि कितना बीज जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। बीज भी जो है ना मंथ के हिसाब से जो है ना डिफरेंट जो है ना इस्तेमाल करना है। मौसम के हिसाब से जब गर्मी आ जानी है तो तब आपने शरा बीज कितनी रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कपास की फसल को किन माह में काश्त किया जाता है, तो जो है ना कपास की काश्तकारी 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इलाके हैं, एक है मरकजी इलाका और सानवी इलाका। तो मरकजी इलाके में 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप काश्त कर सकते हैं कपास की फसल। और जो सानवी इलाके हैं और सानवी इलाकों में 1 अप्रैल से 15 मई तक आप कपास की फसल को काश्त कर सकते हैं। सानवी इलाके कौन से हैं और मरकजी इलाके कौन से हैं, ये भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी जो है ना ये सिटीज़ हैं तो जो है ना ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना अलहदा इस पर जो है ना हम एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद इसकी अहमियत क्या है, तो कपास जो है ना दुनिया में बहुत अहम जो है ना रेशमदार फसल जो है ना समझी जाती है। और इससे आपको पता है कि घी भी बनता है, रूम भी बनता है और जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके भी के लिए भी जो है ना कपास को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये जो है ना धागा वगैरह बनता है। तो जो है ना ये कपास पाकिस्तान जो है ना चौथा मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान जो चौथे नंबर पे है जो कपास जो काश्त करता है। तो उसके बाद जो है ना इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो है ना कपास अगर आपने काश्त करनी है तो कपास के लिए मौजूद ज़मीन कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैरा जो है ना ज़मीन जो है ना हो, यानी कि जो जब आप जो हल वगैरह चला लें और उसके बाद बुरबरी हो जाए तो मैरा ज़मीन होनी चाहिए और जो है ना देर तक वतर रख सके, यानी कि इधर पानी लगाएं और खुशक हो जाए, ऐसी ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ज़मीन की निचली सतह आपकी कलराठी ना हो, क्योंकि ये जो है ना कलराठी होने की वजह से इसकी जड़ों और जो अतराफ में इसने जो ना फैलना होता है नीचे, तो उसमें जो है ना दुश्वारी जो है ना पेश ना होनी चाहिए। तो इसलिए मैरा बुरबरी ज़मीन होनी चाहिए। और उसके बाद ज़मीन की आपने तैयारी गहरी जो है ना ज़मीन की जो है आपने तैयारी करनी है, गहरी हल चलानी है। अगर तो आपने कोई जो है ना जैसे हम जंतर जो है ना काश्त करते हैं ज़मीनी जो है ना पैदावार बेहतर करने के लिए, अगर आपने जंतर जो है ना लगाया है ज़मीन में तो 20 से 25 दिन पहले जो है ना जंतर को आप जो है ना हल चला मिक्स कर दें। और उसके बाद अगर आपने बाकियात यानी कि कपास की फसल लगाने से पहले जैसे जो है ना गंदम की कटाई जब होनी है उसके बाद लोगों ने काश्त करनी है और भी जो फसलें हैं, तो बाकियात को जलाना नहीं, उसी में जो है ना खेत में आपने हल वगैरह चला के उसको आपने मिक्स कर देना है, जिससे जो है ना बहुत अच्छा जो है ना आपकी कपास की फसल पर जो है ना असर पड़ेगा। और उसके बाद शरा बीज दो तरीके से इसका बीज काश्त किया जाता है, एक बुर वाला और एक बुरदार, यानी कि बुर उतरा हुआ और एक बुरदार। बुर उतरा हुआ बीज जो है ना आपने जो है ना वो 6 किलो, 8 किलो और 10 किलो, 6 किलो जो आपने जो बीज काश्त करना है उसकी अगाओ यानी कि अगाओ जो है ना 75% या 80%। और उसके बाद जब आपने 8 kg यानी कि 8 किलो जो है ना आपने बीज इस्तेमाल करना है, उसकी जो है ना अगाई जो उगाव है वो जो है ना कम हो जाना है। और जैसे ही आपने बीज बढ़ाते जाएंगे तो वो जो है ना उसका अगाव भी जो है ना मुतासर होना है, इसलिए शरा बीज आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है ना बुरदार जो है ना वो उसके लिए है 8 किलो, 10 किलो और 12 किलो। जो बुरदार जो है ना बीज आपने करना है वो 8 kg, 10 kg और 12 kg। और उसके बाद जो है ना आपने खेत की जो है ना अच्छे से तरीके से मैंने बता दिया कि तैयारी कर लेनी है।
और तैयारी करने, ये शरा बीज मैंने बता दिया। और अगर आपने अगाव चेक करना है बीज का कि कितने % आपका बीज उग सकता है, तो आप जो है ना, जैसे धान की फसल का बीज लगाने से पहले उसको भिगो देते हैं, तो ऐसे ही आपने जो है ना सायादार दरख्त के नीचे या सायादार जगह पर, तो आपने पानी में भिगो के बाहर निकाल देना, और ऊपर जो है ना उसको जो है ना खुशक यानी कि ना हो, बोरी वगैरह डाल दे, पानी लगाते रहे, तो जो है ना 5-4 दिन में जो आपको पता चल जाएगा कि कितने % जो है ना बीज ये उग सकता है। इससे जो है ना आपको ये पता चल जाएगा। और उसके बाद इसको काश किन किन तरीकों से, तो 2 तरीकों से ये काश किया जाता है। एक तो यानी कि इसको ये खेलियों के ऊपर, और उसके बाद जो है ना ड्रिल के जरिए, यानी कि कतारों में भी जो है ना इसको काश किया जाता है। तो यानी कि खेलों में भी 2 तरीकों से काश किया जाता है, एक मशीन के जरिए आप काश करते हैं, और दूसरा यानी कि चौका लगाकर आप जो है ना इसको काश करते हैं, यानी कि चुंडी लगाकर, चोपा यानी कि चुंडी लगाकर आप इसको काश करते हैं। तो पहला यानी कि मशीनी काश यह कि आप मशीन के जरिए आप इसको पहले काश कर लें, यानी कि काश करने के बाद 7-5 यानी कि 6 से 7 इंच जो है ना इससे ऊपर पानी आप ना चढ़ाएं। 6-7 इंच तक जो है ना मशीन से काश करने के बाद आप इसको पानी लगा दें, और पानी यानी कि उसके बाद पानी लगाने के बाद जब कोई नागा रह गया, तो 4 या 5 दिन बाद वो जो है ना आप उसको दोबारा ये नागे पुर करके, नागे भी आपने जो है ना कैसे पुर करने वो भी मैं आपको जो है ना बताता हूँ। तो आपने 5-4 दिन बाद जो है ना नागे पुर करने हैं, और नागे पुर करने के बाद फौरी जो है ना इसको फिर पानी लगा देना है। और उसके बाद जब आपने हाथ के जरिए यानी कि चौका लगाना है, तो चौका लगाने भी जो है एहतियात करें, एक बीज ना लगाएं, 2 से 3 बीज लगाएं। ये शरा बीज बढ़ाई भी जा सकती है, यूं यूं गर्मी आएगी तो ये शरा बीज बढ़ती जानी है, ठीक है। तो ये जो है ना बीज आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना, और जब चौका यानी कि चुंडी लगानी है, चोपा, तो तब आपने 1 नहीं 2-3 जो है ना बीज आपने इस्तेमाल करने हैं। तो जब आपने यानी कि चुनियों के जरिए लगानी है पटरियों के यानी कि खेलों के ऊपर, तो तब आपने पहले पानी लगा देना है, ठीक है। 5-6 इंच जो है ना पानी लगाएं, और उसके बाद पानी से 1 इंच ऊपर जो है ना बीज आप लगा दें। और उसके बाद जो है ना जब कोई नागा रह भी जाए, तो जो है ना आप 7-8 दिन बाद वो नागे पुर कर दें। और नागे जो है ना वो भी 100% आपने कैसे सिक्योर करना है कि आपका नागा भी जो है ना वो भी पूरा हो जाएगा। आपने जो है ना 7-8 घंटे पानी में बीज भिगो के रख देना, और रखने के बाद जो नागा रह गया ना, वहां से पहले थोड़ी मिट्टी आप ऊपर से हटा लें, और ऊपर से मिट्टी हटाने के बाद जो है ना नीचे देखें कि अब निमी है तो ठीक है। जो निमी वाली जगह आ गई है तो उधर बीज जो है ना आप लगा के वो 5-7 घंटे पहले यानी कि पानी में भिगो लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने बीज ये सारे लगाने हैं, तो उस पर ये जो कीड़े मार कुछ जहर या फूंदी का जहर जो है ना आपने वो जो है ना ये लगा देना है अपने सीड को, बीज को, क्योंकि ये 1 माह तक जो है ना आपकी फसल को बहुत हिफाजत करेगा, आपकी फसल की हिफाजत करेगा। कीड़ा जो है ना वो अटैक नहीं करेगा, और भी जो है ना कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट 1 माह तक आपकी फसल को यानी कि अटैक नहीं, और जो जमीनी बीमारी जो लगनी होती है वो भी आपकी फसल को नहीं लगेगी। और उसके बाद ड्रिल के जरिए, तो ड्रिल के जरिए आपने जो है ना, ये तो खेलों के जरिए 2 तरीकों से हो गया कि एक मशीन के जरिए और हाथों के जरिए यानी कि आपने चुंडी लगानी है। और ड्रिल सिस्टम आपने जो है ना कतारों का जो है ना बामी फासला वो आपने रखना है 2.5 फुट, और उसके बाद जो गहरा बीज आपका जाए वो 2.5 इंच जो है ना वो गहरा जमीन में जाए। चदराई आपने देख लें कि जब 1.5-2 इंच यानी कि पौधा 1.5-2 इंच का हो जाए, तो जो सेहतमंद पौधा है वो आप जो रहने दें, और दूसरे उखाड़ के जो है ना मिट्टी भी उसके साथ लगा दें। और उसके बाद जो है ना गोडी, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, गोडी हर यानी कि जो है ना पानी के बाद इसको करनी चाहिए, और जब बारिश हो तो तब भी आप इसको गोडी करें। एक तो पानी लगाने के बाद जो है ना जड़ी बूटियां उगती हैं, बीज बाद में निकलते हैं, जड़ी बूटियां पहले निकल आती हैं। 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपने 12 से 14 इंच बाहमी फासला रखना है बीज से बीज का, और खेलियों से खेलियों का फासला 2 से 6 फुट जो है ना रखा जाता है। तो आप जो है ना उसके बाद जो है ना 21 अप्रैल से लेके 10 मई तक आपने 9 से 12 इंच बाहमी फासला बीज से बीज का रखना है, और जो है ना खेलियों का फासला सेम ही रहना है। और उसके बाद जो है ना 11 मई से लेकर 31 मई तक आपने 6 से 9 जो है ना इंच बाहमी फासला रखना है, क्योंकि अब मौसम और है, तब मौसम और होगा।
अब जो है ना मौसम इतना गर्म नहीं, तो मई तक जो है ना मौसम काफी चेंज होना है। इसलिए बाहमी फासला आप जो है ना ऐसे ही बढ़ाते रहना, कम जो है ना वक्त के हिसाब से। और पौधे भी जो है ना आपने जो है ना कम नहीं होने देना एकड़ में। तो ये जो है ना पौधे, ये भी तकरीबन जो अप्रैल में काश्त की जानी है, 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, तो तब ये जो है ना 15 से 17,500 पौधा लगना है। और उसके बाद जब आपने 21 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, तो तब 17,500 से 23,000 पौधा आप देख रहे हैं कि आपकी जो है ना खेत में है, उससे पैदावार आपकी मुतासर नहीं होगी। और उसके बाद जो है ना 11 मई से लेके 31 मई तक आपने 30 से 33,000 पौधा अपने खेत में पूरा करना है, जिससे अगर मौसम भी जो है ना काफी चेंज हो जाए तो पैदावार पर जो है ना इफेक्ट ना हो। इसलिए फासले भी आपने ध्यान से रखने हैं और पौधे भी कम नहीं होने देने, मौसम के हिसाब से जो है ना आपने इसको लगाना है। और उसके बाद इसकी पैदावार मैं बताऊं तो 18 से 20 मन फी एकड़ जो है ना इसकी पैदावार आ जाती है। अगर मैं खादों की बात करूं कि यानी कि कौन कौन सी खादें कपास की फसल को डाली जाती हैं, तो इसके लिए यूरिया, उसके बाद फास्फोरस है, और उसके बाद MOP है, SOP है, फास्फोरस खादें हैं। तो ये आप देख लें कि ये इलाके के हिसाब से या जमीन के हिसाब से डाली जाती हैं। या अगर तो आपकी जमीन काफी बेहतर है तो आप जो है ना इसकी शरह कम कर ले, आपकी जमीन इतनी अच्छी नहीं है तो आप देख लें कि आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक एक बोरी डालनी है, तो एक आपने देख लेना है कि जमीन के हिसाब से भी आपने डाल लेनी है। और उसके बाद जो है ना आपकी फसल पर जब डोडियां लग जाए तो तब भी जो है ना आप जो है ना खाद डालते वक्त जो है ना आपने एहतियात करनी है, तब भी आपने खाद डालनी है, लेकिन इतनी ज्यादा खाद आपने उस वक्त भी नहीं डालनी। तो नाज़रीन, ये आपको हमारी कपास की जो है ना काश्तकारी के मुतल्लिक वीडियो कैसी लगी? अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो जो है ना आप माफ कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ सोनी वही चैनल की टीम को दे इजाजत। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।